वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा जो 12th क्लास के बच्चों के बीच में जो टूर्नामेंट हो रहा था, उस मुकाबले में ए बी और बी सी दोनों के बीच में हो चुका था और सब्जेक्ट था ज्योग्राफी का। और अब जो इस मुकाबले में आप देखने वाले हैं, ठीक ए और सी के बीच में, एक मिनट, ए और सी के बीच में जो है वो मुकाबला होगा। तो इसमें सी के जो कुछ समूह के जो सदस्य हैं, निहाल, उसके बाद संतोष, उसके बाद आपने पिछले क्लास में इनको देखे हुए होंगे जो सी ग्रुप के कैप्टन थे, कमलेश, उसके बाद चांदनी और शिवानी। ये पांचों जो सदस्य हैं वो सी टीम के हैं। और उसके बाद उसी तरह ए के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं धीरज और सुनील, उसके बाद दिलखुश और क्या नाम है, नेहा और प्रिया। तो ये पांचों सदस्य हो गए आपको ए के और ये होंगे सी के। और इन दोनों के बीच में अभी आप मुकाबला देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का जो कंपटीशन करवाया जाएगा और किसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, देखते रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिए कि किन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तैयार हो ना तुम लोग? ठीक है, चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे ए वाले ग्रुप से। और ए वाले ग्रुप के जो स्कोरर हैं उनका नाम है अजीत कुमार जी, और सी वाले ग्रुप के जो स्कोरर हैं उनका नाम है सुनील कुमार। और तैयार रहिएगा सुनील जी और अजीत जी। जो स्टूडेंट पॉइंट देंगे उनके नाम पे आप जो क्वेश्चनों का आंसर देंगे उसको 2 पॉइंट आप दीजिएगा। चलिए, ए वाले ग्रुप से सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? ऑप्शन ये है आपके पास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। चैतन्य। ठीक है, आप 2 पॉइंट देंगे। अगर कोई भी बोलेंगे बाहर से तो उनके टीम में से 2 पॉइंट कट जाएगा, इसलिए 1-1 पॉइंट दो। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी भनक आ गया हमारे कान तक तो आपके टीम में से 2 पॉइंट कट जाएगा, इसलिए बिल्कुल साइलेंटली सुनते रहिए आप लोग। ठीक है, और मजा लीजिए। बीजक, आप इधर से, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद? कबीर। दीजिएगा 2 पॉइंट्स। हमारे स्कोरर ध्यान रखेंगे कि किस बच्चे ने जो है ये जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट, ए वाले ग्रुप से हम क्वेश्चन करेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही जवाब। स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है वो अंत करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे सी वाले ग्रुप से। सी वाले ग्रुप के लिए ये है क्वेश्चन कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता या वर्डियर? बिल्कुल सही जवाब निहाल ने दे चुके हैं और अपने टीम को संभाल के रखे हुए हैं। इब्न बतूता बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे व्यूअर्स और हमारे बाकी जो छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे क्वेश्चनों का आंसर। किताब उल रहला में जो यात्रा वृत्तांत है, यानी कहने का मतलब उन्होंने जो यात्रा की और उनके बारे में जो लिखा गया, ये इब्न बतूता के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। बताइएगा कि क्वेश्चन ये है इस प्रकार से कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ये है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? जहांगीर बिल्कुल सही जवाब। दिलखुश, मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि पहले वाले ग्रुप में भी आपने देखा होगा दिलखुश ने 18 पॉइंट अपने नाम किए थे। और उसी तरह से जो ऑप्शन ग्रुप कौन सा? डी था,
तुम लोगों का कौन सा था? डी वाले में जो है वो सुभाषिनी ने भी 18 पॉइंट हासिल किया था। उन दोनों के बीच में बड़ा जबरदस्त मुकाबला अभी चल रहा है। लास्ट फाइनल में देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करती है या करता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर। बिल्कुल सही जवाब दिलखुश जी ने दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन है इन प्रकार से। सी वाले ग्रुप के बच्चे स्टूडेंट्स आंसर देंगे। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, वैजाबाई सिंधिया या बेगम हजरत महल? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट्स दिया जाए। हमारे स्कोरर ध्यान रखेंगे कि किसने सही जवाब दिया। उन दोनों जो भी होंगे, और अगर एक ही साथ 2 बच्चे आंसर दे रहे हैं तो 1-1 पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, और ग्रुप ए से हम क्वेश्चन करेंगे। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किस से है? लॉर्ड कर्जन या डलहौजी या? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। आज हमको लग रहा है पूरा तैयारी करके आए हुए हैं दिलखुश जी। इधर के भी टीम में आपका जो भी सदस्य है सब बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इधर भी सब स्टूडेंट जो हैं एक पर एक हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट सब हैं। तो वो तो पता चल ही जाएगा लास्ट में जो टीम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश और परिश्रम दोनों टीम करके आए हैं लग रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी आंसर दोनों टीम में से गलती नहीं दिया है। तो इसीलिए बराबरी का मुकाबला है। लग रहा है कि बराबर ही ना कहीं रह जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुप सी वालों से कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में पीर, वाह, बिना ऑप्शन के ही देख रहे होंगे कि आसानी पूर्वक जो है वो 4 मार रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है पीर अली बिल्कुल सही जवाब है। और पटना में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था पीर अली साहब ने। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब निहाल जी ने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे और पूछेंगे ग्रुप ए वालों से कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? झांसी, काशी, कानपुर या कालपी? काशी। बिल्कुल सही जवाब। दोनों के नाम पे 1-1 पॉइंट दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है इन प्रकार से। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मन्नू या मणिकर्णिका या इनमें से सभी नामों से? बिल्कुल। तुम काहे बोल रही है? पॉइंट कट जाएगा ऐसे में। ठीक है, 2 पॉइंट दिया जाए शिवानी के नाम पे। हाँ, ऐसा गलती करेंगे तो सीधे कट जाएगा 2 पॉइंट्स आपके टीम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन है इन प्रकार से। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? अंग्रेजी, गुजराती या हिंदी या बंगला? गुजराती। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट दिया जाए। अंटो दिस लास्ट नामक पुस्तक किसकी है? सी वाले बोलेंगे रस्किन। बिल्कुल सही, बिना ऑप्शन के ये आंसर आसानी पूर्वक दे रहे हैं। इनके लिए लग रहा है कि गेम बड़ा आसान है, बनाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपनी टीम को संभालिए और नंबर 1 टीम बन करके जाइए यहाँ से गिफ्ट लेके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी बिना ऑप्शन के ही आसानी पूर्वक क्लिक कर पा रहे हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे सी वालों से। मात्र 10-10 क्वेश्चंस करना है, ये ध्यान रखिएगा हमारे स्कोरर। अगर 10-10 क्वेश्चन हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत, असहयोग, सविनय या फिर भारत छोड़ो? भारत छोड़ो। बिल्कुल सही जवाब, सभी के पास जानकारी था। जो शुरू में 2 आदमी दिए थे उन दोनों को 1-1 पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से। अब बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1925, 1970। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। सर की उपाधि किस ने वापस की थी? आप सभी को पता होगा कि 1 मिनट
बहुत बढ़िया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया बिना ऑप्शन के ही। वैसे मैं बता दूं, जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नहीं 1919 में, उसके बाद जो है वो जो भी हमारे महापुरुष थे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी हमारे महापुरुष थे, उन लोगों ने उन ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया था उपाधि, उन सभी को उन्हें वापस कर दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बिना टाइम लिए हुए। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं दिलखुश जी ने। मैंने पहले ही कहा है कि दिलखुश बड़ा ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे इसी तरह से आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, कामना है बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट को के लिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लास्ट उनके लिए भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्वेश्चन क्या सही जवाब दे पाते हैं? यानी कहने का मतलब लास्ट बॉल में क्या 6 आप मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं? ये ए वाले, ग्रुप ए वाले बोलेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, या फिर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। क्या सही जवाब दे पाए हैं? बिल्कुल गलत जवाब हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होता। इस तरह से ये लास्ट था इन लोगों के लिए, इनके लिए भी लास्ट। तो 18 पॉइंट ले पाए हैं, गॉट कर पाए हैं ग्रुप ए वाले। अब देखना चाहेंगे कि क्या लास्ट क्वेश्चन में क्या सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कौन? ग्रुप सी वाले। ग्रुप सी वालों के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन प्रकार से है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, या स्वराज दल, या कांग्रेस? कांग्रेस मार दिए हैं, और इस प्रकार से बिल्कुल गलत जवाब हुआ, मुस्लिम लीग। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक 10-10 क्वेश्चंस पूछा गया था, और इसमें ग्रुप ए और थोड़ा बढ़ा दीजिए। के नाम 16 नंबर। हाँ, तो आ रहा है वो। ग्रुप ए के जो छात्र थे उन लोगों ने 18 पॉइंट्स प्राप्ति किए हैं। तो सबसे पहले मैं ए वालों के जो कैप्टन बने हैं आज, फिर दिलखुश के नाम पर कितना पॉइंट? 16 पॉइंट हासिल किए हैं अपने 20 पॉइंट में। लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है इनके ग्रुप ने सही जवाब दिया है। एक गलती तो वैसे किसी से भी हो सकता है। तो आइए दिलखुश जी को बुलाएंगे हम और कुछ इनसे बातें करेंगे। तो दिलखुश जी, आज का जो मैच रहा, आज हिस्ट्री, आपको लग रहा है कि कैसा रहा? किस तरह से रहा? लग रहा था कि बड़ा आसान सा लग रहा था सब्जेक्ट, क्या सही में? यस सर। ये रीज़न क्या है? इसका क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि हिस्ट्री मतलब इजी सब्जेक्ट है, वो पढ़ने में और अच्छा लगता है। हिस्ट्री इतना इजी तो नहीं है जितना आप इजीली बोल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर किया गया था? यस सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का था, इसलिए मतलब हर एक स्टूडेंट हिस्ट्री में अच्छा ही करता है। अच्छा, तो आज के मुकाबले में अपने जो सदस्य थे अभी बने रहेंगे, क्योंकि एक गेम और बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, पता होगा आपको कि, और उसके बाद फाइनल राउंड है, लास्ट है। उसके बाद जो तो अपने जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें? सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ज़्यादा देखें, और हाँ सब्जेक्टिव को ज़्यादा याद करें, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर याद कर लेगा तो ऑब्जेक्टिव उसी में टकरा जाएगा। और यहाँ बैठने का तरीका, अगर यहाँ बैठेगा तो सब्जेक्टिव याद करें, क्योंकि सब्जेक्टिव याद हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आप पूछेंगे तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। इसलिए सब्जेक्टिव को ज़्यादा देखें, ऑब्जेक्टिव को तो बुक से याद कर लें।
ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी आपने मटेरियल बनाया है पूरे साल में, Yes. आपके पास मटेरियल बना होगा, एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी कि अब ये लास्ट टाइम जो है उस समय आप लोगों को क्या करनी चाहिए, सिर्फ इन बातों पे ध्यान रखना है कि अपने आप को कंसंट्रेट रह कर के कोशिश ये करना है हमें कि जो बचे हुए टाइम का जो जितने भी चीज़ें हमने पढ़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करो और देखो कि कहाँ पे हमारी स्थिति है। वैसे आपका जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं ग्रुप सी वालों में से जो सदस्य के कैप्टन बने हैं। तो इस बार का वो है कौन? निहाल। तो निहाल से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार रहा। शायद आज पहला गेम था आपका। यस सर, पहला गेम था, रिवीजन करके आए थे ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, रिवीजन करके जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ के फिर रिवीजन इन्होंने ऑब्जेक्टिव का ढेर सारे किए हुए थे, इस वजह से बहुत बेहतर रहा। तो रीज़न क्या है, क्या कारण है कि रीजन यही है कि संडे हर एक संडे को रिवीजन करते हैं ऑब्जेक्टिव का, हिस्ट्री हाँ, का, ऑल ठीक। सब्जेक्ट का। हाँ, अपना कहने का मतलब ये है कि अपना खुद का आप लोग जो है वो रूटीन बनाना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, सर जी ने क्या चीज़ करवाया क्या नहीं, वो अपना खुद का भी आप लोग रूटीन बना के उस हिसाब से आपको करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आप अच्छे करें इसी की उम्मीद के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जो है इसके बाद जो एक और होने वाला है मुकाबला वो है ग्रुप बी बनाम ग्रुप डी। ठीक है, चलिए।